वक्त भी जारी है और 10 याचिकाओं पर सुनवाई इस वक्त चलती हुई। लेकिन बड़ी जानकारी है कि एसआईआर पूरी तरह संविधान के तहत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। निर्वाचन आयोग के पास इसे लेकर तर्क है। तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। एसआईआर पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। यानी जो कार्रवाई इस वक्त निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर पुनरीक्षण का बिहार में किया जा रहा है, वो चलता रहेगा, वो जारी रहेगा, वो तर्कपूर्ण है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ये कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात साफ हो चुकी है। संवैधानिक संस्था के काम पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। एसआईआर पर अब अगली सुनवाई जो है 28 जुलाई को होगी। संवैधानिक संस्था है। एसआईआर में आधार और राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड शामिल किया गया या नहीं किया गया, इसे लेकर भी स्थिति क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है, क्या खास टिप्पणी इसमें नजर आई अब तक? देखिए, अभी जिस तरह से इस मामले में ऑर्डर जो है वो कोर्ट के द्वारा लिखवाया जा रहा है और इस ऑर्डर में सबसे पहले जो लिखवाया गया है कि इन याचिकाओं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है जो देश के लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा हुआ है, वह है मतदान का अधिकार। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो आदेश के माध्यम से जो विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला जो चल रहा है वो मतदाताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधि के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। अदालत ने यह तर्क दर्ज किया है कि यह मामला केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों के मूल स्वरूप से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही इस मामले में जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने तर्क दिया है कि अंतिम जो गहन पुनरीक्षण का जो मामला है वो कई वर्ष पहले 2003 में भी किया गया था और उसे फिर से करने की आवश्यकता है। तो इस मामले को, इस पक्ष को भी जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा ये रखा गया था कि जिस तरह से साल 2003 में उस वक्त में किया गया था, अभी भी उस तरह से करने की आवश्यकता है। तो इन तमाम मसलों को काफी विस्तार से जो आज कोर्ट के सामने रखा गया है, इसी बात को आज कोर्ट के द्वारा इस मामले में फाइनल आर्ग्यूमेंट जो है बकायदा उस पर किया गया और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पे तमाम पॉइंट्स को रखा जा रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए शंकर आनंद। और इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि भाई संवैधानिक संस्थाएं अगर कुछ काम करती हैं तो उस पर रोक लगाना ये तो संभव ही नहीं है। जो प्रक्रिया चल रही है वोटर पुनरीक्षण की वो जारी रहेगी, लेकिन जो आधार कार्ड को लिंक करने की बात है कि भाई आप इसको भी एक प्रमाण के तौर पर लीजिए, ये जरूर शामिल किया जाए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारण पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य को जारी रखने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस सवाल पर गई थी कि भाई जो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है उसने अधिकार का अतिक्रमण किया है, इसलिए आप विशेष मतदाता पुनरीक्षण रोक दीजिए। तो अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं रुकेगा, अब उस संबंध में दिशा निर्देश 28 जुलाई को अगली तिथि है तो उस पर देगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस ढंग से मतदाताओं को जागरूक करने के बदले, जैसे हमारी पार्टी ने पूरे बिहार में पंचायत और वार्ड में